बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है और इसमें माँ बाप की भी गलती है कि बच्चा तो वही करेगा जिसको जो उसको सिखाया जाएगा। जो बहुत ही यंग बच्चा है और माँ बाप अगर थोड़े बिजी हैं और वो चाहते हैं कि हम अपना टाइम हमें चाहिए या वो खुद कुछ और कर रहे हैं, तो ये मैंने बड़ा कॉमनली देखा है कि माँ बाप बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं या कोई टैबलेट पकड़ा देते हैं कि चलो ये कार्टून देखता रहेगा या कुछ ना कुछ बिजी रहेगा, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वो फिर एक दफ़ा एडिक्शन हो जाता है स्क्रीन का, तो फिर उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक ज़माना था जब स्क्रीन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, there was no internet, there was no tablet, स्मार्टफोन्स वगैरह नहीं थे। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, गोइंग बैक ओनली आई थिंक 25-30 ईयर्स अगो ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो उस ज़माने में तो बच्चे ब्रॉट अप होते थे ना, वो क्या करते थे, वो खेलते थे, आपस में खेलते थे, माँ बाप के साथ खेलते थे, माँ बाप उनको टाइम देते थे, या फिर वो स्कूल में आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी उनकी, या घर में आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी थोड़ी। तो ये कि और मैन्युअली वो फिजिकली ज़्यादा ब्लॉक से खेलते थे, लेगूज से खेलते थे, या कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते थे। अभी हो ये रहा है कि जैसे जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, बहुत से इश्यूज आ रहे हैं। एक तो आई साइट पे इफेक्ट पड़ता है, फिर आपके जो दिमाग में जो सिग्नल्स जा रहे हैं स्क्रीन टाइम की वजह से, उसमें मेलाटोनिन लेवल्स पे इफेक्ट पड़ता है। फिर ये कि बच्चों के कई दफ़ा माइंड की डेवलपमेंट जो है ना वो तेज़ हो जाती है, क्योंकि वो कई चीज़ें तेज़ी से वो सीख रहा होता है, और फिजिकली वो थोड़ा स्लो जा रहा होता है, तो वो ओवर एक्टिव हो जाता है माइंड। और जब माइंड ओवर एक्टिव होता है तो फिर जो है ना वो सोता कम है। वो ज़्यादा उस क्यूरियोसिटी वाला माइंड जो है वो ज़्यादा हाइपर होके माँ बाप के लिए ज़्यादा परेशानी का बाइस बन सकता है। तो उसको बैलेंस में लेके चलना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, मैं समझता हूँ। और इससे कई चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और हर बच्चे को आप ADHD या ऑटिज्म का लेबल नहीं दे सकते, क्योंकि हो ये रहा है कि माँ बाप को ये होता है कि ये बच्चा इतना हाइपर हो गया, क्या पता इसको ऑटिज्म है या हाइपर एक्टिविटी है, या तो ADHD का तो मसला नहीं है, या तो वो लेके आते हैं असेसमेंट के लिए। और मेरे पास कई ऐसे पेरेंट्स आए हैं और फिर मैं उनको ये समझाता हूँ कि नहीं, ये मसला और ना ऑटिज्म है, ना अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। कुछ हद तक डिप्रेशन मुझे नज़र आया बच्चों में, जो एजिटेशन के साथ नज़र आता है। और ये भी कॉमन होता जा रहा है कि फैमिलीज़ जो हैं उनके इश्यूज बच्चों में जब नज़र आते हैं तो वो फिर हाइपर हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, सोते नहीं हैं। और उनका जो प्रोटेस्ट करने का तरीका होता है कि हम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं, हाइपर एक्टिविटी बन जाता है। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि कई बच्चे अंदर अंदर से डिप्रेशन में जा रहे होते हैं और वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है।